ऐसे ही आँख खोल के देखते जा रही थी और बस इतना बोल रही थी, यीशु यीशु। वैसे ही यीशु यीशु बोलते बोलते कब रात बीत गया मुझे पता भी नहीं चला। और फिर उसके बाद मेरा छोटा भाई यहाँ से वो जुड़ा हुआ है कंचन मित्तल मिनिस्ट्री से, तो उसको इतनी सारी फैमिली जब वो रो रही थी, वो खुद रो रहा था, उसका माइंड काम नहीं कर रहा था। लेकिन अचानक से उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं मम्मा से अपनी दीदी के लिए प्रार्थना कराऊं। और फिर वैसे ही आईसीयू में वो फोटो क्लिक किया वहाँ पे और तुरंत कंचन मित्तल मिनिस्ट्री चर्च में फ़ोटो भेजा और मम्मा ने उस पे मेरे फ़ोटो पे देख के ले हैंड किया। और जैसे ले हैंड किया तुरंत उसके बाद ही जो मैं 4 से 5 दिन तक ऐसे ही लेटी रही, तुरंत मुझे होश आया। सारे डॉक्टर, नर्स सब शॉक्ड हो गए थे कि मुझे होश आया। होश आने के बाद मैं ऐसे आँख खोली तो मेरे सामने कोई नहीं था, सिर्फ मेरा भाई था और ऐसा फेस बनाया हुआ था कि मुझे देखकर समझ नहीं आया कि इसको क्या हुआ है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मेरी ये कंडीशन है, क्योंकि किसी ने भी मुझे बताया नहीं था कि तुमको ये हुआ है। और वो लोग को डॉक्टर ने भी एडमिट करने से पहले साइन करके तभी एडमिट किया था, क्योंकि वो डॉक्टर भी हार मान चुके थे कि जिस जैसा इसका कंडीशन है ये शायद जी पाएगी, चाहे आप कितना भी इलाज करवा लो। तो उसने पेपर पे साइन किया था। मेरा भाई बोलने लगा कि फिर से प्रेयर कराऊं, फिर उसने प्रेयर टावर नंबर पे फिर से फ़ोन किया। उसके बाद मेरी कंडीशन थोड़ा सुधार आने लगा। और जो मैं 4 दिन से आईसीयू में भर्ती थी, फिर डॉक्टर ने देखा कि इसके कंडीशन में सुधार आ रहा है तो उसने फिर तुरंत नॉर्मल वार्ड में ट्रांसफ़र किया। सिर्फ 2 दिन रही, भाई मेरा प्रार्थना करवाते रहा, क्योंकि उसको ऐसे प्रेयर टावर पे फिर फ़ोन करके प्रार्थना मेरा करवाता रहा। मुझे नहीं पता था वो बैक साइड से मेरे प्रेयर करवाता था। तो डॉक्टर ने बोला, सपना आप थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश करो। मेरे बॉडी इतनी सूजी हुई थी, इतना पानी भरा हुआ था पूरे बॉडी में, बहुत ज़्यादा हुआ था। फिर भी जब मैं स्लीपर पहनने की कोशिश कर रही थी तो मैं बेड से उतरने के भी लायक नहीं थी। फिर मेरे मामा और मेरी मम्मी मेरा हाथ साइड साइड पकड़ के फिर वो धीरे धीरे थोड़े जगह पे चलाने की कोशिश की है। और मैं चल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी चलने की कोशिश की। फिर मैं ज़बरदस्ती फिर चलने की कोशिश की और प्रभु का नाम लेते रही। 10 दिन हो गया हो या 15 दिन हो गया होगा, मैं कुछ भी नहीं खा रही थी, बस मूंग के दाल का खिचड़ी बनाया जाता था वो बस एक एक चम्मच लेती थी। पानी भी नहीं हो रहा था मेरे से। 3rd डे नॉर्मल वार्ड में जैसा कि आया, डॉक्टर ने बात किया तो बोलता है, सपना अभी आप ठीक हो? मैंने बोला हाँ डॉक्टर ठीक है, फिर छुट्टी कर दूँ तुम्हारी अगर तुम सही हो तो? मैंने बोला हाँ डिस्चार्ज कर दीजिए आप। फिर वो 2 दिन के अंदर जो इतनी मेरी बुरी कंडीशन थी, प्रेयर के बाद ऐसा मेरे अंदर एक बॉडी में एक सामर्थ आया कि मेरे अंदर अचानक से जान आ गया। फिर जैसे ही नॉर्मल वार्ड से मैं निकली, फिर वहाँ से 3rd डे में छुट्टी हो गई मेरी। फिर मैं घर पे गई डिस्चार्ज, लेकिन डॉक्टर ने मेरे से बोला था कि 6 महीने तक आपका इलाज चलेगा। उसमें मैं सिर्फ 1 हफ्ते रही और उस 1 हफ्ते में मेरे 2 लाख रुपए पूरे लगे हुए थे। और डॉक्टर ने जैसा कि 6 महीने बोला था, 1 महीने भी मैंने ठीक से दवा नहीं किया और मैं पूरी तरह से ठीक हो गई थी। डॉक्टर ने यहाँ तक ये भी बोल दिया था कि आप अपने से 1 गिलास पानी भी लेकर मत पीजिएगा, क्योंकि आपके लीवर में जैसा कि सूजन है, किडनी में सूजन है, तो आप कोई भी काम करते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, जान का खतरा हो सकता है। उन्होंने वार्निंग दिया हुआ था। फिर मैं ऐसे ही प्रार्थना करते गई, प्रार्थना करते रही। और फिर लास्ट 1 महीना होने वाला था, लास्ट दवा लेने गई थी 1-1 हफ्ते का, 4000 5000 का ऐसा दवा मिलता था वहाँ पे। और जब भी मैं लास्ट गई तो वो बोले मेरे से, सपना आप ठीक हो? मैंने बोला हाँ डॉक्टर अंकल आप मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छे हूँ और मैं चाहती हूँ कि अब मैं दवा के लिए ना आऊँ, क्योंकि मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। सच में परमेश्वर ने मेरी लाइफ में ऐसा काम किया और वो मुझे मृत्यु में से, मैं मर गई थी, डेथ थी एकदम से। 4 दिन मुझे होश नहीं आया। कंटिन्यू कंटिन्यू ग्लूकोज इंजेक्शन क्या क्या लगे हुए थे पूरी बॉडी में, सारे जगह पे पाइप लगाया गया था। लेकिन परमेश्वर की इतनी बड़ी अद्भुत सामर्थ ने मेरे अंदर छुआ और मेरे बॉडी पे हाथ आया, जो मम्मा का आत्मा में, वो पूरी तरह से परमेश्वर ने आज़ाद किया उस बीमारी से और मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। तो मम्मा आपका भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं कि आज परमेश्वर ने और आप मेरे जीवन में आप आए परमेश्वर के द्वारा, कि जब आपने प्रेयर किया आज मैं तब जीवित हूँ, नहीं तो फिर शायद मैं जीवित ना रहती। तो प्रभु का भी धन्यवाद करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। जितने भी लोग हमारी इस गवाही को सुन रहे हैं, परमेश्वर आप लोग के भी जीवन में उससे कई ज़्यादा गुना काम कर सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को आप यहाँ पे लेके आएँ, क्योंकि यहाँ ज़िंदगियाँ बदलती हैं और परमेश्वर नई नई ज़िंदगियाँ देता भी है, जैसा मुझे ज़िंदगी दिया।
तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप सभी को जय मसीह। मम्मा जी आपको भी जय मसीह। अपोस्टल जी, पास्टर जी, जय मसीह की।